नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रेणु कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने वाली है और क्या कुछ है तेजस्वी का इस बिहार विधानसभा 2025 का चुनावी प्लान, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, रेणु कुशवाहा को लाने के पीछे कुशवाहा वोटर्स को साधने की कोशिश है और रेणु कुशवाहा को इसीलिए आरजेडी में तेजस्वी यादव लेकर आ रहे हैं। रेणु कुशवाहा एक बड़ी नेता रही हैं, मंत्री रही हैं, खगड़िया से सांसद रही हैं और विधायक भी रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुशवाहा वोटर्स में उनकी पकड़ रही है। अब रेणु कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा आज शामिल होंगे आरजेडी में। तेजस्वी यादव के भी मौजूद रहने की सूचना है कि तेजस्वी यादव खुद उन्हें शामिल कराएंगे पार्टी में। और अभी वे लोजपा में थी, तो यह चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका है कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि देखिए, प्लान जो है तेजस्वी यादव का वो यही है कि कुशवाहा वोटर्स में सेंध लगाया जाए। क्योंकि कुशवाहा एक ऐसी जाति है, एक ऐसा समाज है जो जहाँ उसके नेता ज़्यादा संख्या में होते हैं, जहाँ उसके प्रत्याशी ज़्यादा संख्या में होते हैं, वहाँ वे वोट करते हैं। तो तेजस्वी यादव की कोशिश है कि उनके पास यादव है और उनके पास मुस्लिम है, या दो वोट बैंक है उनके पास। अब इसमें अगर कुशवाहा वोटर्स जुड़ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनने का उनका ख्वाब पूरा हो सकता है। और यही वजह है कि वे कुशवाहा वोटर्स को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कवायद का हिस्सा है रेणु कुशवाहा को अपने साथ लाना। रेणु कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में रह चुकी हैं, नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और जानी मानी चेहरा रही हैं बिहार की राजनीति में। उनके आने से कुशवाहा वोटर्स को आरजेडी से जोड़ने में कितनी सफलता मिलती है तेजस्वी यादव को और उसका कितना लाभ मिलता है, यह तो चुनाव में के बाद पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा कि कुशवाहा जहाँ जहाँ कुशवाहा जाति बड़ी संख्या में है वहाँ वहाँ इस समाज ने, इस जाति के लोगों ने वोट किया आरजेडी को कि नहीं। लेकिन निश्चित रूप से यह जो प्रयास है यह जोड़ने की कोशिश है कि कुशवाहा वोटर्स के बीच, कुशवाहा समाज के बीच यह मैसेज जाए कि देखिए, हम जो है कुशवाहा समाज को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का जो समीकरण है वो है लव और कुश समीकरण। लव मतलब कुर्मी और कुश मतलब कुशवाहा। तो कुर्मी कुशवाहा का जो समीकरण है, यह समीकरण अभी तक अभेद रहा है। इसमें कोई बड़े पैमाने पर सेंधमारी नहीं कर सका है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने यह कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुशवाहा जाति से प्रत्याशियों को उतारें। इससे कुशवाहा समाज के बीच यह मैसेज जाएगा कि कुशवाहा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे खुले हैं कुशवाहा समाज के लिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने खुशी नाम की एक लड़की को लैपटॉप दिया था। वे लौट रहे थे वैशाली से, रास्ते में उन्हें खेत दिखे। वे खेतों में गए और किसानों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्हें एक लड़की ने बताया कि एक बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी, छात्रा, उसने बताया कि वह लैपटॉप चाहती है कि लैपटॉप का इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उसके माता पिता की ऐसी नहीं है कि वह लैपटॉप खरीद सके। उस समय तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वापस आ गए। अगले दिन फिर वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि वो इस बच्ची की बात को याद कर पूरी रात सो नहीं पाए हैं और उन्होंने उस बच्ची को लैपटॉप दिया। तब भी इसकी बहुत चर्चा हुई थी। हम लोगों ने भी इस खबर को प्रमुखता से कवर किया था। और वो जो लड़की है और वो जो किसान हैं जिनके बीच उपहार बांटे थे तेजस्वी यादव ने, सिर्फ लैपटॉप ही नहीं दिया था, वहाँ के जो किसान थे, जो महिलाएं थी, उन्हें साड़ियाँ और उपहार भी बांटे थे। वो जो लोग थे वो भी कुशवाहा जाति के लोग थे। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि इतना जोर क्यों है तेजस्वी यादव का कुशवाहा समाज पर। इसलिए है क्योंकि अब यह लग रहा है उन्हें कि नीतीश कुमार
की उम्र हो रही है और नीतीश कुमार उतने शायद प्रभावी न हो पाए कि वे कुर्मी और कुशवाहा का जो उनका गठजोड़ है, जो समीकरण है, जो जिसे वे लंबे समय से साथ लेकर चलने में सफल हुए हैं, उसे अपने साथ जोड़कर रख सकें। तो उनकी कोशिश है कि कम से कम कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी कर ली जाए, कुछ हिस्सा को अपने साथ ले आया जाए। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी इस पर संशय है, क्योंकि कुशवाहा कुर्मी और कुशवाहा परंपरागत रूप से जनता दल यूनाइटेड का वोटर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी कुशवाहा वोटर्स के लिए वे और कुर्मी कुशवाहा कहार अति पिछड़ों के वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी आज भी नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पर निर्भर है। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि वे कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी कर लें, और अगर रेणु कुशवाहा, राघवेंद्र कुशवाहा और दूसरे नेताओं को, वे कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं को अपने साथ लाने में सफल होते हैं, रेणु कुशवाहा को साथ लाने में सफल हुए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह मैसेज जाएगा कुशवाहा समाज में कि तेजस्वी यादव उनकी जाति को, उनके समाज को प्रमुखता दे रहा है। सर, तो ऐसे में रेणु कुशवाहा, जो कि कुशवाहा जाति के लोगों का वोट लेकर आरजेडी में जा रही है तेजस्वी यादव के साथ, तो इससे पहले वे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में थी, तो अब रेणु कुशवाहा के जाने से चिराग पासवान का क्या प्रतिक्रिया होगा और वो कुशवाहा वोटर्स को अपनी तरफ रखने के लिए क्या अगला कदम उठाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक कुर्मी कुशवाहा एनडीए का वोटर है और तेजस्वी यादव का वोटर नहीं है। तेजस्वी यादव कोशिश करते हैं कि कुशवाहा उनके साथ आ जाए, लेकिन प्रमुखता से अगर बात करें तो कुर्मी कुशवाहा एनडीए का वोटर है, जनता दल यूनाइटेड का वोटर है, नीतीश कुमार का वोटर है। रेणु कुशवाहा के आ जाने से ऐसा नहीं होगा कि पूरा कुशवाहा समाज रेणु कुशवाहा के आते ही राजद में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुर्मी कुशवाहा अति पिछड़ों के आज भी सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के साथ ही यह समुदाय खड़ा दिखता है। कहा जाता है कुर्मी, कुशवाहा, कहार और दूसरी अति पिछड़ी जातियाँ यह आज भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानती हैं। पिछड़ों के नेता लालू प्रसाद यादव हैं, यादवों के नेता हैं वे। तो ऐसे में अब रेणु कुशवाहा के सिर्फ आ जाने से पूरा कुशवाहा वोट शिफ्ट हो जाएगा आरजेडी में, या तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अगर इसी तरह से बड़े नेता आते रहे तो उससे असर तो पड़ेगा। अभी देखिए, रेणु कुशवाहा सिर्फ नहीं आ रही हैं, आज पप्पू यादव को भी बड़ा झटका दिया है तेजस्वी यादव ने। पप्पू यादव की जो पार्टी हुआ करती थी जाप, जन अधिकार पार्टी, इस पार्टी का, जिसका बाद में उन्होंने विलय कांग्रेस में कर लिया, इस पार्टी के उनकी पार्टी जाप के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वे भी आज तेजस्वी यादव के साथ आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के साथ रेणु कुशवाहा आ रही हैं, राघवेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ आज पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए आज बड़ा दिन है, अच्छा दिन है। लेकिन इन लोगों के आ जाने से इन्हें कितना लाभ मिलेगा, यह तो इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। माहौल कैसा बनता है ये देखना होगा, रेणु कुशवाहा कितना पक्ष में माहौल बना पाती हैं और क्या कुछ होता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर बड़े चेहरे आएंगे तो उसका फ़ायदा आरजेडी को, तेजस्वी यादव को मिलेगा। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि कैसे तेजस्वी यादव लगातार बिहार चुनाव को लेकर अपने चुनावी रणनीतियों में लगे हुए हैं और बड़े बड़े चेहरों को अपनी तरफ साधने की कोशिश में भी लगे हैं ताकि बड़े बड़े वोट बैंक भी उन्हें मिले। तो इस पूरी प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।